होते, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ऐसे ब्लाउज है जो आगे हुक वाले हैं, वो भी टेलर की गलती की वजह से। ये वाला ब्लाउज जो है वो देखिए, इसमें आगे हुक्स है, ये बांधनी का ब्लाउज है। अब देख कुछ इस तरह की बॉर्डर लगाई है, यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप, और इस तरीके का पैटर्न बनाया है उन्होंने। यहाँ पर भी मिरर वाली लेस लगा दी है। पूरा इस तरीके का ब्लाउज है, और पीछे ये सारे के सारे कॉटन बेस्ड ब्लाउज है। आप देख सकते हैं इसका अस्तर भी ये जो है तो दिखाती हूँ मैं, ये देखिए कॉटन है। तो ये हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लाउज कलेक्शन पार्ट 1। तो इंस्टाग्राम में मैंने जो है वो पोस्ट डाली थी कि मैं जो है वो कौन सा कलेक्शन दिखाऊँ, साड़ी का या फिर ब्लाउज का। तो ज़्यादा जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी वो थी ब्लाउज कलेक्शन की। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी मेरे ब्लाउज कलेक्शन। लेकिन ये ब्लाउज जो है वो बहुत हैवी और डिज़ाइनर वाले नहीं है, उसके लिए आपको उसका पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो ही मैं बनाऊंगी। आज जो मेरे पास है वो सिर्फ सादे कॉटन के ब्लाउज है, जिसमें प्रिंटेड है सब कलर्स में, वही आप आज आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ब्लाउज है ये, और मेरे सारे ब्लाउज जो है वो मोस्टली पीछे हुक वाले होते हैं, आगे हुक वाले नहीं होते। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ऐसे ब्लाउज है जो आगे हुक वाले हैं, वो भी टेलर की गलती की वजह से। ये वाला ब्लाउज जो है वो देखिए, इसमें आगे हुक्स है, ये बांधनी का ब्लाउज है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में। इसमें आगे हुक है, मैंने टेलर को बोला था पीछे हुक लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने आगे हुक लगा दिए, तो अब पहनना पड़ेगा, क्या करें। तो है, और मेरे ब्लाउज इसमें डोरी होती है, डोरी जो है वो होती है, और उसमें मैं पीछे लटकन नहीं लगाती, मुझे नहीं पसंद है, इसलिए सिर्फ सिंपल ही होती है डोरी, या फिर फैब्रिक का जो आता है पीस जिसमें लटकन तरीके के लगाते हैं वही होता है। और सारी ब्लाउज की जो स्लीव्स होती है वो ऐसी 1/4 ही होती है, बाकी नहीं होती। और उसमें हमेशा नेक जो है वो प्रिफर करती हूँ सिंपल राउंड वाले। आपको मेरे ब्लाउज में वो डिज़ाइनर नेक जो है वो नहीं दिखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे वो पसंद भी नहीं है। और फैशन के हिसाब से अगर आप देखने जाए तो फैशन जो है वो हर दिन बदलती रहती है, फिर जो है वो ब्लाउज जो है वो आप कभी कभी पहनने होते हैं, तो फिर वो फैशन चली जाती है और ब्लाउज वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। इसलिए मैं जो है वो आगे भी जो है वो राउंड नेक रखवाती हूँ, और पीछे भी नेक राउंड नेक ही रखवाती हूँ। और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होते और बहुत छोटे भी नहीं होते, कुछ इस तरह के होते हैं ब्लाउज। तो ये देखिए, और अगर मुझे ये साड़ी के ब्लाउज के जो फ़ोटोज़ जो है वो मुझे मिल जाएंगे तो मैं ऊपर लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा कि कैसे लगते हैं ये ब्लाउज। सेकेंड में ब्लू कलर का ब्लाउज, ये भी 1/4 स्लीव्स ही है, ब्लू कलर का है। इसमें ऑरेंज और वाइट कलर के इस तरह के बॉक्सेस है, आप देख सकते हैं। इसमें वो पीछे है और डोरी तो है ही, और इसकी लंबाई जो है वो थोड़ी छोटी है, वरना मैं जो है वो 14-15 ही रखवाती हूँ, उससे ज़्यादा लंबे नहीं। क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लाउज आप लंबे रखवाएंगे तो फिर वो यहाँ से आगे से जो है वो मुड़ जाते हैं और वो बहुत ख़राब दिखता है। इसलिए मैं प्रिफर करती हूँ कि ब्लाउज जो है वो ज़्यादा लंबे भी ना रखवाए, ज़्यादा छोटे भी ना रखवाए, मीडियम साइज़ के रखवाए, तो बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में भी। तो इसका भी गला जो है वो राउंड ही है, और ये लंबाई में छोटा था ब्लाउज, इसलिए मैंने इसका गला जो है वो थोड़ा छोटा रखवाया है, क्योंकि फिर जो है वो बहुत ख़राब दिखता है। यहाँ पीछे से आप इतनी ही छोटी बॉर्डर रखवाते हो तो बहुत ख़राब लगता है, गंदा लगता है, इसलिए। और ये सारे ब्लाउज जो है वो कॉटन के ही है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जो है वो फिर आप जो हैवी वाले ब्लाउज पहनते हैं तब थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, फिर जो है वो चुभने लगते हैं। इसलिए ये सारे ब्लाउज ऐसे हैं कि आप कई छोटे मोटे फंक्शंस में या फिर घर की कोई आया हो या फिर कोई साड़ी पहननी हो, तब आप ये सारे ब्लाउज जो है वो पहन सकते हैं। तो ये था मेरा सेकेंड ब्लाउज। अब थर्ड है मेरे पास वाइट कलर का ब्लाउज। कई साड़ियाँ ऐसी होती है, तो कई लेरिया साड़ी ऐसी होती है जिसमें वाइट कलर की लाइनिंग्स दी गई होती है। आप उसमें कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पहनते तो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उतने वो उठ के नहीं आते। तो इसलिए मेरे पास ये वाइट कलर का ब्लाउज है, इसमें भी आगे हुक है। ये 2 ब्लाउज मेरे पास है जिसमें आगे हुक्स लगा दिए हैं उन्होंने, वरना टेलर ने बनाए बहुत अच्छे।
और इसमें कुछ इस तरह की गोल्डन बॉर्डर है, देख सकते हैं। पीछे भी उस तरह की बॉर्डर दी है उन्होंने। तो इस तरह का कुछ है और छोटी छोटी बूटियाँ हैं इसमें, ये देखिए। और सेम नेक, तो आपको सभी ब्लाउज में सेम ही मिलेगा, इसमें वैरायटी नहीं मिलेगी। तो उसमें बहुत अच्छे लगते हैं वाइट कलर के ब्लाउज, तो रखने ही चाहिए एक या दो। तो ये देखिए, ये आ गया। अब मैंने ब्लू कलर का जो ब्लाउज दिखाया था वो मैंने सेम 2 ब्लाउज बनवाए थे। एक जो है वो ऐसा सिंपल और एक जो है वो कुछ इस तरीके का नवरात्रि में पहनने के लिए। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने मिरर वाली लेस जो है वो लगाई है, और ये जो है वो जो मेरा लहंगा है उसका फैब्रिक ऐसा है, तो कुछ इस तरह की बॉर्डर लगाई है, यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप। और इस तरीके का पैटर्न बनाया है उन्होंने, यहाँ पर भी मिरर वाली लेस लगा दी है। पूरा इस तरीके का ब्लाउज है और पीछे सिंपल सा ही है। तो ये एक ब्लाउज है मेरे पास। फिर है एक ऑरेंज कलर का ब्लाउज। कलर्स में आपको मेरे पास सब कलर्स के ब्लाउज है। मैं किसी भी पर्टिकुलर साड़ी के लिए पर्टिकुलर ब्लाउज नहीं सिलवाती, जो भी मुझे अच्छे लगते हैं मैं सिलवा लेती हूँ। जब वो मिक्स एंड मैच करके पहन लेते हैं, क्योंकि अभी का ज़माना ऐसा है कि कोई चीज़ मैचिंग नहीं पहनी जाती। तो ये देखिए, इसकी लंबाई बड़ी है, वो दोनों ब्लाउज देखिए। ऑरेंज कलर का ब्लाउज है, इसमें गोल्डन लाइनिंग बॉक्स वाली दी गई है, और इसमें इस तरीके की ये जो प्लीट्स है वो लगाई है उन्होंने, देखिए। और डोरी इसमें फैब्रिक वाला, देख के मैंने बोला था लटकन वही है। आगे भी और पीछे भी सेम नेक है, राउंड। और मैं जो है वो कटोरी वाले ब्लाउज भी नहीं सिलवाती, सिंपल से सिर्फ 2 टक्स होते हैं यहाँ पे नीचे और यहाँ पर साइड में, जिससे थोड़ा सा लुक जो है वो प्रिंसेस वाला आता है। मैं प्रिंसेस वाले ब्लाउज भी नहीं बनवाती, तो ये सिर्फ ऐसा ही है। अगर कोई रेडीमेड ब्लाउज लिया और उसमें आता है तो ठीक है, वरना मैं नहीं लगवाती। और वो जो बॉर्डर आते हैं यहाँ पर प्रिंसेस में साइड में बॉर्डर्स देते हैं, वो भी बहुत गंदे लगते हैं, तो मैं ये वो वाले नहीं बनाती, सिर्फ यही सिंपल टक्स वाले ही होते हैं। इसमें फिटिंग भी अच्छा आ जाता है। अब है, अगर आपके पास कोई ऐसी साड़ी हो जिसमें बहुत सारा कंफ्यूज हो जाओ आप कि कौन सा ब्लाउज पहने, अगर कोई ब्लाउज ना मैच आए तो बेस्ट ऑप्शन है मल्टी कलर ब्लाउज का, और वो है ये देखिए। मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ मल्टी कलर के ब्लाउज। मैं 2 या 3 मल्टी कलर के ब्लाउजेस रखती ही हूँ। तो ये है मेरे पास एक कुछ इस तरीके के कलर्स है, अलग अलग कलर्स के ऐसे फ्लावर्स बनाए हैं और गोल्डन लाइनिंग्स है इसमें, और इसमें भी उन्होंने ये प्लीट्स लगवाए। ये सारे ब्लाउज जो है वो मेरी शादी के ब्लाउज है, इसलिए तब वो आई थिंक ये 2 साल पुराने ब्लाउज है सारे के सारे। तो तब ये इसका प्लीट्स का ट्रेंड बहुत निकला था, यहाँ पर बाजू में जो है वो प्लीट्स आती है, तो उसका ट्रेंड बहुत निकला था। तो ये है वो ब्लाउज, और यहाँ इसमें भी डोरी ही है, देखिए आप डोरी, और ये आगे पीछे सेम है। आप ऊपर पिक्चर्स देख सकते हैं अगर मुझे ये मिलेगा तो। ये वाला ब्लाउज मैंने अभी तक पहना नहीं है, इसलिए इसका फ़ोटो नहीं है मेरे पास। बाकी के जितने भी ब्लाउज के फ़ोटोज़ हैं मैं आपको बता दूंगी, आप देख लीजिएगा कि कैसा लुक आता है इस ब्लाउज। अब है मेरे पास येलो ब्लाउज। कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है जिसमें हम डिज़ाइन जो है वो येलो होते हैं, लेकिन ब्लाउज जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, येलो वाले पहनते बहुत कम है। लेकिन अगर आप कोई अलग कलर के जो है वो पहन लेते हैं ब्लाउज, तो वो जो साड़ी का लुक आता है, वो जो उठाव आता है वो नहीं आता, इसलिए ये वाला। और ये मैंने कोई हल्दी या किसी के लिए नहीं बनवाया, सिर्फ ऐसे ही साड़ी के लिए बनवाया। मेरे पास एक रेड कलर की साड़ी है, उसमें येलो कलर की डिज़ाइन है, लहरिया है, तो उसके लिए मैंने बनवाया। फ़ोटो देख लीजिएगा, ये देखिए इसमें गोल्डन कलर की इस तरह की बॉर्डर है, यहाँ पर ऐसे बेल्ट है चौड़ा सा, और नेक तो मैंने बताया ही है आपको कि उसमें आपको पैटर्न्स नहीं मिलेंगे। और ये इसकी स्लीव्स, ये सारे के सारे कॉटन बेस्ड ब्लाउज है। आप देख सकते हैं इसका अस्तर भी ये जो है वो दिखाती हूँ मैं, ये देखिए कॉटन है।
तो ये सब सारे के सारे कॉटन्स। हैवी वाले ब्लाउज जो है वो कुछ शादियों में या फंक्शन में जाओ थोड़ी देर के लिए पहनने में अच्छे लगते हैं, बाकी जो है वो सिंपल वाले। ये सिंपल वाले ब्लाउज भी अगर आप कुछ हैवी साड़ी के साथ पहनेंगे तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये वाला है। अब ये वाला एक ब्लाउज जो है ना वो मैंने अलग बनवाया था, तब ये बहुत फैशन निकली थी। पूरा आगे से इस तरीके का पैक, ये मेरे नेक ड्रेस के नेक की जैसा, और पीछे भी पैक। ये देखिए कुछ ऐसा, ये आगे भी ऐसा राउंड है और पीछे भी सेम ऐसा राउंड ही है, और इसमें पीछे हुक्स है पूरे का पूरा, और इसकी ये स्लीव्स। और ये इसकी लंबाई जो है वो यहाँ से बहुत छोटी है, क्योंकि जो फैब्रिक था वो पूरे 1 मीटर का नहीं था, सिर्फ एंसी पॉइंट का ही ब्लाउज का पीस था। तो टेलर ने मुझे बताया ही था कि या तो स्लीव्स लंबी होगी तो लंबाई छोटी हो जाएगी ब्लाउज़ की, और लंबाई लंबी रखनी है तो ब्लाउज़ की स्लीव्स की जो लंबाई है वो छोटी हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो लंबाई जो है वो स्लीव्स की रखवाती हूँ कि ब्लाउज़ ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तो छोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं, पहनने में जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है ये। तो अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि यहाँ के इसमें अलग से फैब्रिक डलवा के थोड़ी लंबाई बढ़ा दूँ तो पहनने लायक शायद हो जाएगा। पहना है मैंने एक बार, लेकिन उतना जो है वो कंफर्टेबल नहीं लगता, बहुत छोटा लगता है। अगेन मेरे प्लस मैंने बोला आपको कि मेरे पास है ये मल्टी कलर का ब्लाउज़। ये मैंने अभी रिसेंटली नवरात्रि में पहना था ब्लैक कलर के लहंगे के साथ। ये देखिए इसमें छोटी छोटी फूलों की बूटियाँ हैं, ये इसकी स्लीव्स, और इसमें अगेन जो है वो प्लीट्स लगाए हैं, और ये डोरी। आप इसमें से कोई भी कलर की जितने भी इसमें कलर्स है उसकी साड़ी पहनोगे तो बहुत अच्छा लगता है। मरून है, ग्रीन, येलो, वाइट, जो भी आप साड़ी पहनो, इवन आप ब्लैक साड़ी में भी इसको पहनोगे तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो कुछ इस तरीके का है ये मेरे पास ब्लाउज। और मेरे पास एक मल्टी कलर का ब्लाउज है, ये बांधनी बेस है, गुजराती है इसलिए बांधनी तो आती ही है हमारे, तो ये बांधनी का बेस है पूरा। ये देखिए बांधनी है, इसमें अलग अलग बांधनी, और इसमें भी प्लीट्स है। पीछे से ये वाला एक वो ब्लू कलर का ब्लाउज है, वही अलग है, बाकी सब ऐसे ही राउंड है और इतने ही नेक के। ये देखिए, और अब कॉमन कलर जो सबके पास होते ही है और सब साड़ियों में चलते हैं वो वाले रेड और ग्रीन। तो ये है मेरे पास ग्रीन कलर का ब्लाउज। ये प्लेन है, मेरे पास एक्चुअली 2 ब्लाउज है, एक जो है वो एकदम सीक्वेंस वाला ब्लाउज है और ये प्लेन है। मैं 2 ऐसे रखती हूँ क्योंकि कुछ साड़ियों में जो है वो प्लेन अच्छे लगते हैं, कुछ साड़ियों में जो है वो सीक्वेंस वाले अच्छे लगते हैं। तो ये है मेरे पास प्लेन ब्लाउज, ये मैंने गणपति पूजा में पहना था, उसके बाद नहीं पहना। और इसमें इस तरह की गोल्डन जो है वो डिज़ाइन है इस तरीके की, और पीछे भी कुछ इस तरीके की डिज़ाइन है इसकी, और सिंपल है, प्लेन है। आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी की हुई या फिर कोई बांधनी की साड़ी हो उसके साथ प्लेन कलर प्लेन ब्लाउज जो होते हैं वो पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार प्रिंटेड चीज़ के साथ आप प्रिंटेड ही ब्लाउज पहनते हैं तो उतना लुक अच्छा नहीं आता। तो ये प्लेन ब्लाउज है मेरे पास, सिर्फ इतनी ही बॉर्डर है इसकी, तो ये पहनने में बहुत अच्छा लगता है, फोटो में देख लीजिएगा। और आखिर में मेरे पास है ये रेड कलर का ब्लाउज, जो सबके पास होता है क्योंकि रेड और ग्रीन दोनों कॉमन कलर्स है जो सबके पास होते ही है। इसमें छोटी छोटी मैंगोज दी गई है, इसमें ये झूल साइड में झूल नहीं दी गई है, प्लीट्स नहीं बनवाई। और यहाँ पर ये डोरी, और आखिर में ये वाला ब्लाउज जो मैं सेकंड पार्ट में बताने वाली थी लेकिन बता ही देती हूँ। ये गोल्डन कलर का ब्लाउज है, इसमें ना मैंने आगे जिप डलवाई थी, तब बहुत ट्रेंड निकला था, बहुत टाइम पुराने में ये वाला ब्लाउज।
ये देखिए आगे चेन वाला ब्लाउज है और इसमें भी फुल नेक है, पीछे भी ऐसा तरह का पैक है ये ब्लाउज और इस तरीके की डिज़ाइन है इसमें। और यहाँ पर मैंने ये लगाए हैं खुद अपने हाथों से, ये वाले इसकी बहुत ट्रेंड निकला था तब, ये मैंने लगवाया है इसमें। और ये गोल्डन कलर का ब्लाउज, अगर आपके पास कोई भी कलर का ऑप्शन ना हो साड़ी में और कुछ समझ में ना आए तब गोल्डन कलर बेस्ट है। तो एक गोल्डन ब्लाउज तो बनता ही है, रखना ही चाहिए इमरजेंसी के टाइम में। अगर कोई भी ब्लाउज ना हो कोई भी साड़ी के साथ तो ये गोल्डन कलर का ब्लाउज हमेशा अच्छा लगता है। तो ये है। तो अब आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, क्योंकि मेरे पास कॉटन के ब्लाउज तो यही थे। अब बाकी के जो मेरे ब्लाउज है जो हैवी है एम्ब्रॉयडरी किए हुए, बाकी मेरे शादी में जो मैंने पहने थे वो वाले ब्लाउज, वो मैं आपको दूसरे सेकेंड पार्ट में बताऊंगी। तो उसके लिए आपको मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आप और मुझे बताइएगा कि मेरा ये वाला ब्लाउज़ का कलेक्शन आपको कैसा लगा। बाकी का जो है वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगी। और उसके साथ मुझे कमेंट में भी तो बताइएगा भी ज़रूर कि आपको मेरी शादी का जो लहंगा है और उस मेरी शादी की जो साड़ी है वो देखनी है। तो मैं आपको पूरा अलग से वो व्लॉग जो है वो करके बताऊँगी, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जो है वो मेरी साड़ी का ब्लाउज़ और शादी की साड़ी का ब्लाउज़ और मेरे लहंगे का शादी का जो लहंगा है उसका ब्लाउज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको देखना है कि नहीं। तो तब तक के लिए अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।